दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है वोडाफोन आइडिया को। यानी जो वोडाफोन आइडिया की डिमांड थी उसको सरकार ने नामंजूर कर लिया है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बिल्कुल पता ही होगा, वोडाफोन आइडिया इस समय कर्ज के जंजाल में फंसा हुआ है। बहुत सारे पैसे हैं जो सरकार को चुकाने हैं, लाखों करोड़ चुकाने हैं। और कंपनी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपने बिजनेस को पटरी पे लाए। 2 साल हो गए 5G सर्विस शुरू करके, वोडाफोन आइडिया अभी तक अपनी 5G सर्विस शुरू नहीं कर पाए, न ही 4G सभी जगह पे पूरी तरह से दे पाए। ऐसे में सारे कस्टमर उनसे छीन गए हैं, जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में अब वोडाफोन आइडिया के लिए क्या रास्ता बचा है और किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलेगा। वैसे आज स्टॉक के अंदर गिरावट हुई ऊपर के लेवल से, क्योंकि बाज़ार में भी गिरावट का माहौल था। बाज़ार में बुधवार गुरुवार की जो तेज़ी थी उस पर देख सकते हो कि फ्राइडे को हल्का सा ब्रेक लग गया था। फ्राइडे को जो तेज़ी थी वो थोड़ी थमती हुई दिखाई दी थी, लेकिन आज तेज़ी बाज़ार में फिर से शानदार बनी थी। लग रहा था बाज़ार फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर के लेवल से भारी गिरावट हुई। तो क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 74,115 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 217 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.29% गिरा सेंसेक्स। अब बाज़ार की शुरुआत अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी, लगभग 100-150 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई। और ये तेज़ी और बढ़ी क्योंकि इंट्राडे में 74,741 तक सेंसेक्स गया। तो लगभग आप देख सकते हो कि 400 साढ़े 400 पॉइंट की शानदार तेज़ी बनी और सिलसिला दिन भर जारी रहा तेज़ी का। और 1 घंटा जो बचा बाज़ार का, तो उस समय गिरावट का दौर शुरू हुआ। स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आए और नतीजा ये रहा कि वो तेज़ी खत्म हुई और सेंसेक्स में गिरावट हो गई। तो देख सकते हो कि आज इस गिरावट के माहौल में भी एक जो राहत भरी जो खबर निकल कर आई है कि FI की बिकवाली आज बाज़ार में काफ़ी कम थी। आज FI ने उतनी बिकवाली नहीं की है। तो देख सकते हो कि आज उन्होंने 9,924 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 10,410 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली है आज वो मात्र 485 करोड़ की है, यानी 500 करोड़ से भी कम की ही बिकवाली की है। ऐसे रोज़ अगर आप देखें तो 2-2.5 हज़ार के करोड़ आसपास की बिकवाली रोज़ कर रहे थे, लेकिन आज उनकी बिकवाली 500 करोड़ से भी नीचे है। तो एक तरह से बाज़ार के लिए तो ये अच्छी खबर है। इस महीने में पहली बार इन्होंने काफ़ी कम बिकवाली की है। वैसे आप देख सकते हो कि अभी 6 ट्रेडिंग सेशन हुए, 15,986 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होने लगा है। यही एक राहत है बाज़ार के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें DI की, तो आज DI की तरफ से भी खरीदारी काफ़ी कम हुई है। आप देख सकते हो कि 9,591 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 9,327 करोड़ की बिकवाली हुई है उनकी तरफ से। तो उनकी खरीदारी मात्र 263 करोड़ के आसपास रही है, यानी ये जो आंकड़ा है यह FI से भी कम है। और इसी वजह से जो बाज़ार है वो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज DI का कोई खास बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने भी आज बहुत ही कम खरीदारी की है। वैसे इस महीने में अभी 6 ट्रेडिंग सेशन में 21,214 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है, यानी FI के मुकाबले उनकी खरीदारी ज़्यादा है बाज़ार में अभी भी। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 7.26 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.84% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 4% के आसपास की गिरावट। तो यहाँ पे गिरावट होने के पीछे वजह ये है कि जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी पर राहत देने से इनकार कर दिया है। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने की आज आखिरी तारीख थी, आखिरी दिन था। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल में जानकारी देते हुए CNBC आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि VI को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है
और वीआई को आज बैंक गारंटी जमा करनी होगी। तो वोडाफोन आइडिया को 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी है। दूरसंचार विभाग ने कंपनी से बैंक गारंटी मांगी थी। 2015 के बाद लिए गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी मांगी गई थी। वीआई ने सरकार से इस पर राहत देने की मांग की थी। सरकार ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया है। कंपनी ने खबर पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं कहा है। तो देख सकते हो कि कंपनी पहले से ही 2.1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज में दबी हुई है। कंपनी के पास नए निवेश की ज़रूरत है और बैंक गारंटी के लिए रकम जुटाना एक चुनौती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कंपनी को किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे में वीआई को अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, जिससे यूजर पर और असर पड़ सकता है। इसके अलावा अकेले टैरिफ बढ़ाने पर कंपनी दूसरी कंपनियों से और ज़्यादा पिछड़ सकती है। अगर कंपनी समय पे बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाती है तो आगे लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को लेकर गंभीर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के प्रतिस्पर्धा के बढ़ते रिलायंस जियो और एयरटेल को फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बुरी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ये देख सकते हो कि वित्तीय संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है। कंपनी पर पहले से ही बहुत सारा कर्ज है और ऐसे में अब आप देख कंपनी के शेयरों पे दबाव देखने को मिला है। तो कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी के ऊपर बहुत भारी सरकारी कर्ज है और कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है। 5G नेटवर्क और बिजनेस ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए निवेश की ज़रूरत है। कंपनी 5G सर्विस अब अपना शुरू करना चाहती है। कंपनी ने ये ऐलान किया कि वो मार्च महीने से यानी इसी महीने से मुंबई से 5G सर्विस शुरू करेंगे और फिर दूसरे और शहरों के अंदर भी 5G सर्विस शुरू करेंगे अप्रैल महीने से। लेकिन अभी इस जो सरकार ने झटका दिया उससे उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी होगा अब वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया के जवाब पर आगे की कार्रवाई होगी, यानी वो क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रम को लेकर सरकार कोई सख्त फैसला भी ले सकती है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है सरकार का यह फैसला। कंपनी पहले से ही वित्तीय दबाव में है और बैंक गारंटी नहीं देने से सरकार की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है और ये एक तरह से देख दो वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर वीआईएल के जो प्रतिबद्ध रहे हैं, उन्होंने लगातार प्रदर्शित किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष एफपीओ और प्रमोटर के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धन जुटाया। कई पहलों के माध्यम से लोन को कम किया। सरकार ने 3 निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बार बार व्यक्त किया। वीआई जल्द ही 5G लॉन्चिंग को तैयार है। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए क्या क्या रास्ता बचा है, तो निवेशकों की तलाश जारी है। निवेशक कोई लाना होगा बड़ा। संभावित टैरिफ हाइक किए जा सकते हैं जो एक तरह से खतरा होगा, कस्टमर और कम हो सकते हैं। तो मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी को अपने प्लान्स की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है। सरकारी मदद की फिलहाल उम्मीद है। हालांकि सरकार ने राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन वीआई किसी और विकल्प पर भी विचार कर सकती है। अगर कंपनी फंड नहीं जुटा पाई तो इसका नेटवर्क सर्विस और कस्टमर सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। वीआई के टैरिफ प्लान में तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। अगर कंपनी फंडिंग में असफल रहती है तो संभावित M&A मर्जर या अधिग्रहण की स्थिति बन सकती है। कुल मिला के वोडाफोन आइडिया के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंपनी समय पे 6,990 करोड़ की बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाती तो भविष्य में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को लेकर उनके लिए और संकट खड़े हो सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा नाजुक है और वोडाफोन आइडिया इससे बाहर कैसे निकलेगा वो देखना होगा, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब देखना होगा वोडाफोन आइडिया कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुल मिला के शेयरों की और ज़्यादा पिटाई की संभावना यहाँ पे बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।